जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण के महात्म्य तथा कलयुग के मनुष्यों के उद्धार की पवित्र कथा प्रथम अध्याय से लेकर आया हूँ। श्री राम समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, सृष्टि, पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले सच्चिदानंदमय श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री सीताराम को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण प्रथम अध्याय से रामायण महाकाव्य का महात्म्य, कलयुग की स्थिति, कलयुग के मनुष्यों के उद्धार की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, ऋषियों ने कहा, महर्षि सूत जी, इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और सभी लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर के शुद्धि और सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग की अधिकांश स्त्रियां व्यर्थ की बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगें, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा,
उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। देवेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताएं। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा, ऋषियों, देवर्षि नारद ने सनत कुमार जी को जिस रामायण महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदों के अनुकूल है। उससे समस्त दुःस्वप्नों का नाश होता है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री राम की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। महान फल देने वाला है। ऋषियों, महान पाकों से युक्त मनुष्य भी रामायण महाकाव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। रामायण आदि महाकाव्य को सुनकर मनुष्य श्री राम के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। विप्रवरों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों के रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है। रामायण दिव्य काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित होकर घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। ऋषियों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ऋषियों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राजा सौदास राक्षस स्वभाव के शाप से मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के श्राप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस श्राप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री राम की भक्ति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है।
जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण का महात्म्य, कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।